हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करते कि बहुत अच्छे से होंगे। आज हम हैं CSC मुनस्यारी और यहाँ पे ना CMO सर जी आए हैं। यहाँ पे ना किसी ने डोनेट किया है AC, तो फिर हम लोग सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं। देखिए दोस्तों, कंटिन्यू करती हूँ वीडियो को। देखिए ऐसा है ना, जैसा आप सबको पता है, आप मुनस्यारी में काम कर रहे हैं। मुनस्यारी ठंडा इलाका है। मेरे ख्याल से साल में 12 महीने होते हैं, 8 महीने यहाँ ठंडा होता नहीं होता। तो ऐसे ठंडे जगहों पे आप लोग काम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप लोग बधाई के पात्र हैं और जनता की सेवा करना, उनके स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को दूर करना हमारा परम कर्तव्य है ना। और ये हमारी ड्यूटी भी है, हम नौकरी कर रहे हैं, सैलरी भी मिल रहा है। तो ऐसे में आप लोगों को ठंड न लगे और मरीजों को ठंड न हो, इसके लिए हमारे जिला पंचायत सदस्य कासिम अब्दुल्ला जी ने अपने फंड से, जो जिला पंचायत सदस्य फंड होता है, उसे AC लगाया। तो ये बहुत बड़े तारीफ काबिल वाली बात है ना। तो इन्होंने मरीजों की जरूरत को समझा, कर्मचारियों की जरूरत को समझा और थोड़ा सा अपने ठंड से बचाने के लिए उनको यार कि रात को ड्यूटी कर रहे हैं, डिलीवरी हो रही है, तो माँ और बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए ठंड से उनको दिक्कत ना हो, ये व्यवस्था आपके द्वारा की है। ये आप लोगों को पता ही है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है। हम इसमें हमारे मुखिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। अब आपके द्वारा जब इन्होंने ये कार्य करवाया है, तो हमने सोचा कि आप ही उद्घाटन करते हैं। तो अच्छा दो आप भी आओ तो सब आप तो मान अरे पानी तो आई ना, पानी जाओ ताली बजाइए। तो ना दोस्तों, जिला पंचायत सदस्य मर्तोलिया जी ने जो यहाँ पे 2 AC डोनेट किया है, वो और सेमू जी और जितने भी हॉस्पिटल के स्टाफ हैं, वो सब ये मेल वार्ड में गए जहाँ पे AC लगा हुआ है, और सारा पूरा स्टाफ और हम लोग भी। बहुत बढ़िया हो गया। आपकी वजह से जो यहाँ मरीज ठंड से बचेंगे और हमारे जो स्टाफ है वो भी ठंड से बच के और अच्छा काम। तो ना दोस्तों, यहाँ पे सभी लोग एकत्रित हैं। इसके बाद ना हमें ऊपर हॉल में भी मीटिंग करनी है। वहाँ पे CMO सर जी, GS नबियाल जी डॉक्टरों को बहुत सारी जानकारियाँ देंगे, और फिर हमें भी ना बाल विवाह को रोकने के लिए शपथ ग्रहण करवानी है। तो इसलिए हम लोग भी आए हुए हैं यहाँ पे। नहीं भैया, सबको ही टीका लगा रहे थे क्योंकि इसका उद्घाटन की। दोस्तों, अब तो ये जाड़ा का मौसम है, यहाँ पे बर्फ़ गिरेगी। और सिर्फ जाड़ा ही नहीं, यहाँ पे ना अगर जून में भी बारिश होना, तब भी हमें गर्म की ज़रूरत होती है। 12 मास यहाँ पे जाड़ा ही रहता है। तो इसलिए यहाँ जैसे कोई डिलीवरी होती है तो छोटे बच्चे के लिए और माँ के लिए, फिर और जो स्टाफ हैं उनको भी ठंड ना लगे, इसलिए मर्तोलिया जी ने यहाँ पे ये AC डोनेट किया है। तो ये बहुत अच्छी बात है। आपने तो नहीं किया, तो घर में लगाते हैं घर में AC घर में लगाते हैं, यहाँ लगाया, बच्चों के लिए लगाया, जनता के लिए लगाया। क्यों? उसके बाद ना दोस्तों, हमें जाना है ऊपर हॉल में, जहाँ पे हॉस्पिटल वालों का हॉल है। वहाँ पे सारी ट्रेनिंगें भी होती हैं, मीटिंग्स भी वहीं पे होती हैं। तो हम लोग सब वहीं पे जाएंगे, जहाँ पे ना GS नबियाल जी CMO जी डॉक्टरों को ना कुछ बताएंगे भी, और उनकी ड्यूटी के बारे में भी बताएंगे, और
हम लोग को भी सौभाग्य प्राप्त होगा कि बहुत सारी नई चीज़ें उनसे सीखने को मिलेगी। ये वाला फॉर्म है दोस्तों बाल विवाह का, हमें ये भरवाना है सभी डॉक्टरों से, और जितने लोग भी यहाँ पे आए होंगे तो उन सभी से भरवा के शपथ ग्रहण हमें करवानी है। तो दोस्तों यहाँ पे ना सभी का इंट्रोडक्शन हुआ कि यहाँ पे बहुत सारे प्रकार के डॉक्टर लोग आए थे, कोई मानसिक हेल्थ से लेकर, कोई हड्डी वाले, कोई आँख वाले, कोई दांत वाले, कोई डिलीवरी वाले, तो सारे डॉक्टर यहाँ पे थे। इसी बहाने ना हमें पता भी चला कि कौन सा डॉक्टर किस चीज़ के लिए है। वैसे हमें नहीं पता था कि हम खाली हॉस्पिटल में जाते थे, लेकिन आज अच्छे से उनका परिचय हुआ। तो ये हमारा स्टाफ है और बाकी सभी लोग हेल्थ टीम है। एक चीज वही मेडिसिन का एक इशू हो रहा है, जैसे जनौषधि से हम अभी दे रहे हैं, जनौषधि में अवेलेबल कर रहे हैं, मिलता है ना? यस सर। मिलना सर मिल रहा है? सर वो कुछ मेडिकेशन तो 1-2 दिन में ला देते हैं, जब हम कुछ नया दवाई लिखते हाँ वो बता दीजिए। जनौषधि बेस्ट है। गवर्नमेंट का प्रोग्राम है कि जनौषधि जेनरिक गवर्नमेंट यही कह रही है, सरकार यही कह रही है कि हमसे भी कह रही है जो सरकारी अस्पताल में जो सरकारी दवाइयाँ। तो ना दोस्तों CMO सर जी ने ये बताया कि जन औषधि जो हॉस्पिटल के पास जन औषधि वाली जो शॉप है ना, मेडिकल शॉप, उसी से हमें दवाई लेनी चाहिए, वो बेस्ट है। उस चीज़ के बारे में नहीं बता पाएंगे क्योंकि भाई क्यों दी जा रही है, तो सस्ते और सर महंगाई में भी डिफरेंस इसलिए किया है ना, भाई इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अगर मेडिकल इंपॉर्टेंस के हम समझा पाएंगे, उसके बाद ये भी वो शायद हो सकता है कि उससे कन्विंस करके उन चीज़ों को वो करें। अच्छा एक चीज़ ये भी है, जो मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है, यहाँ से माल मुझे सीधे मिल गया, यहाँ 2 रुपये मुझे 3 रुपये दे देगा। अब ये यहाँ से डीलर के पास आया, स्टॉक के पास आया, ऐसे घूमते आएगा तो 2 रुपये 10 रुपये हो जाएगा। ये मेरे यहाँ से मैंने मैन्युफैक्चरिंग किया, इनको दिया, इन्होंने इनको दिया, इनको दिया, ऐसे आया तो 2 रुपये 10 रुपये हो जाएगा। मैंने सीधे ले लिया 3 रुपये माल। ये तो ना डायरेक्ट सेलिंग मार्केट होता है, डायरेक्ट जो सेलिंग मार्केट, ये तो और एक परसेप्शन है सर, जैसे होता है ना कि ब्रांडेड चीजें या बड़ी चीजें ज्यादा पैसा लेंगे तो हो सकता है उसका इफेक्ट ज्यादा हो या उसका इंप्रूवमेंट ज्यादा हो, मार्केटिंग वाला जो सेलिब्रिटी है उसने टच कर दिया। तो दोस्तों जन औषधि की मेडिसिन पे ना इस बात पे भी चर्चा हुई कि वो सस्ती मिलती है तो लोग सोचते हैं कि वो अच्छी नहीं है, जो महंगी है तो वो अच्छी है। तो सर ने हमें यही बताया कि वो कैसे सस्ती है और दूसरी दवाइयाँ कैसे नहीं है। तो उन्होंने एक डेमो भी दिया कि कोई भी ब्रांड बनता है तो कोई भी ना सेलिब्रिटी उसको टच कर दे तो ना दोस्तों वो ब्रांड बन जाता है। जून में भी अगर बारिश होगी तो भी ठंडा होगा, तो न्यू बॉर्न के बहुत ज़रूरी है कि वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाता है, तो इसमें बहुत ध्यान देना है। जैसे डिलीवरी होती है गोल्डन ये होता है गोल्डन मिनट समझ गए, विदिन 1 मिनट डिलीवरी के 1 मिनट के अंदर बच्चा ट्राई करता है। ट्राई नहीं करता तो बाद में काफ़ी सारी ब्रेन में सप्लाई नहीं हो पाती है, तो उससे जो है वाफिया हो जाएगा, बाद में कन्वर्जन आ सकते हैं, कोई और भी कर सकती है। तो हाइपोथर्मिया हो तो शुगर लेवल भी कम हो जाता है ना। तो लेबर रूम में आप उनका काम आया तो बता रहा हूँ। तो लेबर रूम होता है, लेबर रूम का टेम्परेचर 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड। कल मेरी बात हुई, कल माउंट लेबर वो ले लीजिए, हाँ वो ले लीजिए। लेबर जब डिलीवरी होती है तो उसमें दरवाजे खिड़की सब बंद कर दें, पंखा चला तो बंद कर दें, जिससे कि लेबर रूम का टेम्परेचर मेंटेन होता है, ठीक है। और खिड़की दरवाजे सब बंद करें। और आपका वार्मर है, वार्मर रेडिएंट वार्मर कितने हैं? और माँ के पेट के जो मदर है उसमें टेम्परेचर कम से कम 37 डिग्री होता है, 37 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। बच्चा बाहर आया तो इसकी नॉर्मल हो जाता है। अभी कितना हुआ? 20 हुआ 18 हुआ? कितना हुआ? 18 हुआ। दिन में 18 हुआ, रात में कितना जाता है? अभी माइनस भी जाता है, ठीक है। तो अब मेन चीज़ है बच्चे का सवाल, न्यू बॉर्न। तो बच्चे गर्म करिए और हीट, जो हीट आपके हीटर में लगे हैं, AC लग गया है, जो आप लोग AC लगा हुआ है, तो वो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, आप लोग भी इतने सालों से रहते हैं, सबसे पहले कहाँ पूछना है? सर, क्योंकि हेड का सरफेस ज़्यादा है उससे ठंडा रहता है, तो सर को पूछना है और फटाफट यहाँ पर जम जाता है। और एक तो वर्निश होता है, वर्निश समझे, जो वर्निश होता है तो वाइट नहीं होता है, जो वाइट वर्निश है वो एक टाइप ऑफ फैट है, उसको नहीं पूछना है। जो बच्चा जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है ना, उसमें तैरता रहता है, उसके गीलापन से ठंडा होता है, तो फटाफट सर फटाफट पूछ दिया। और उसके बाद
उसके बाद वर्निश को मत पूछो, वर्निश अपने आप ड्राई करेगा, अपने आप ड्राई होता है। वर्निश से जो है गर्मी मिलती है, वर्निश जो बच्चों को गर्म रखने के लिए सहायक होता है, तो वर्निश को पोछना ही नहीं है, तेल भी नहीं लगाना। फटा उसके बाद नाल काट दिया, नाल काटने में क्लिप लगाते हैं, दागा लगाते हैं, क्लिप ऐसा हो बाहर में छूट जाता है, ऐसा ही होता है। और बाहर जो कहीं अनलाइक और ब्लीडिंग हो गई तो हो सकता है, जान कर सकती है। ये देखो फिर फटाफट गर्म कपड़े पहना के, और बाहर में फ्राई नहीं करता है तो फ्राई करवाना है ना। सबसे पहले मुँह में करेंगे, फिर हाँ बोलने है ना, ठीक। सबसे कितना सेक्शन 4-5 सेकंड, एक सेक्शन सबसे से रहेगी सेक्शन खराब है सब एक ही है क्या हमारे लोग? हाँ एक ही है। नहीं आपके लेबर रूम कितने? हाँ लेबर रूम में कितने हैं सबसे? एक ही है। वार्ड में तो उसके बाद ना दोस्तों सर जी ने सारे स्टाफ को ना एक एक चीज़ के बारे में पूछी कि हमें हॉस्पिटल में किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की नहीं है। और उन्होंने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन भी दी, क्योंकि यहाँ पे ना सीमित साधन है, और सीमित साधन में कैसे हम लोगों का उपचार बहुत अच्छे से कर सकें ताकि लोगों को बाहर ना जाना पड़े और वो सुरक्षित रहे। तो उस बारे में ना बहुत अच्छे से उदाहरण देकर सर जी ने बहुत अच्छा समझाया पूरे स्टाफ को, और बाकी चीज़ें नोट की जो उनको ज़रूरत है, जो चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत है ना, तो एक एक डॉक्टर से उन्होंने पूछ के किया। जैसे कि ना स्टाफ नर्स से बात की उन्होंने, 108 से बात की, 108 वाले सर से बात की, और एक्सरे वाले सर से बात की, तो उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। और डिलीवरी जो महिलाएं जो मैडम लोग डिलीवरी कराते हैं, और उस डिलीवरी में भी दिक्कत आने वाली किस बात पे दिक्कत आती है, क्या चीज़ें उनको अवेलेबल नहीं है, ये सारी चीज़ें ना उन्होंने नोट करी। तो ये चीज़ें ना मुझे बहुत अच्छी लगी कि हमारे हॉस्पिटल की हालत ना और अच्छी होगी तो लोगों को और सुविधाएं मिलेंगी दोस्तों। वो पीपीएस नहीं होता, पोस्टमार्टम हेमरेज कम होता है ना। उसके बाद तुरंत उसको फिर दोनों जो ब्रेस्ट के बीच में बच्चे को रख दिया, ऐसे करके बच्चा ऐसे टच में रहता है, सकलिंग करता है तो अर्ली फीडिंग आ जाता है। ये आपको पढ़ा हुआ है, तो ये नहीं था। उसको ये बता दिए कि अम्लाइकल ब्लीडिंग हो, 50 साल हाथ का पूरा ढक दें, और जहाँ हर 3 घंटे में देखें हाथ का चुनने ठंडा तो नहीं होना है, और जितना दूध लाए उनको आगे टका दिलाएँ। और दूसरी दिन किसी को फिजियोलॉजिकल जॉइंट का डर होता है, तो ऐसा हो रहा है चाहे डी भी मिलेगा, मेडिसिन मिलेगा, है ना। पानी जो फॉलो वो करते रहे। और डिलीवरी आप दूसरे ऐसा होंगे क्या सुनना मैं आप भी कर लेते डिलीवरी, या आपको टाइमिंग में आना है, ये तो और देखें आप डिलीवरी ले लेती हैं तो अच्छी बात है। जितने भी पीजी वाले न्यू स्टाफ आए हैं ना, तो उनको सर जी ने ऑफ़र दिया कि वो पिथौरागढ़ आके डिलीवरी का केस अच्छे से सीख लें 15 दिन की ट्रेनिंग में। तो यहाँ पर मिल जाएगा, ऊपर में स्थान करता है, तो यहाँ के लोगों के साथ अपने स्टाफ को सुविधा मिल जाएगी, है ना। और सभी के परिवार भी यहाँ रहते हैं, और डिलीवरी का प्रोसेस है नेचुरल। तो दोस्तों पिछली बार जो हमने ट्रेनिंग की थी ना नमन फाउंडेशन वाले सर लोगों से, तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छी बातें बताई थी हमें। तो ये लोग ना मानसिक हेल्थ और नशा मुक्ति के लिए काम करते हैं, तो वो भी पूरा स्टाफ यहाँ पे आया हुआ था। ऑन बेड तो कमी है सर, ज़्यादातर वेरिटी में यही स्थिति है, ठंड की वजह से लोग ऐसे ही आते हैं, लेकिन एडमिशन तो होता है। इंजेक्शन लगाना है वन टाइम, अगर आईवी फ्लूइड देना तो 4 घंटे बाद करके रखने जाते हैं। तो ऐसा नहीं है उसको 9 घंटे बार बार हो रहा है, वो नहीं ले बात ऐसे ही होता है, वो उल्टी हो रही है, पाई हो रही है, चाय हो रही है। अच्छा ये देख लीजिएगा, क्योंकि इमरजेंसी मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। मैनेज करने के बाद रख लीजिएगा। फिर लैब है हमारे पास, लैब है, लैब टेस्ट करा लीजिएगा। उसको लग रहा है करोगे तो एंटीबायोटिक सेक्टर है, उनको आ जाता है। दोनों गाड़ी की है। अच्छा ये कितना आपका आईएफटी होता है? यहाँ से मरीज कितना निकलता है? यहाँ से रोज? हफ्ते में मतलब
तो ना दोस्तों एम्बुलेंस 108 के बारे में भी सर जी ने जानकारी ली कि कहाँ से कहाँ तक ये सेवा रहती है और इसमें क्या चीज़ें अच्छी हैं और क्या दिक्कतें हैं, इसके बारे में भी सर जी ने नोट किया। तेजा कितना किलोमीटर होगा? और मधकोट 35 होगा? यहाँ से 43। 43 है। और मधकोट वाली अगर आगे चलेगी फिर क्या ऑप्शन बचता है वहाँ पर? मतलब ये 5,000 रुपया खाते में आ गया तो जमा हो, उसमें से 35% तो मरीजों के लिए दवाइयाँ आएंगी, सामान आएगा, 15% जो है ये बढ़ना है आपको। इसमें लिखा है कि स्टाफ नर्सों को कितना मिलेगा और पैरामेडिकल को कितना मिलेगा, ये सब लिखे हुए कितना कितना परसेंट करना ही है। ऐसे करो या ऐसे करो, ऐसे करो तब भी कर रहे हैं, ऐसे आयुष्मान से करना है तो उनको हम मरीजों को सुविधा भी दे रहे हैं, इलाज भी कर रहे हैं और जो पैसा आ रहा है उसका इंसेंटिव आपके खाते में। और एक इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होने वाला है कि आपको मिलेगा 35% में, जैसे ये मीटिंग के मिनट्स नोट हो रहे हैं ऐसे नोट होके शासन के पास गया है, उसमें जियो आ सकता है कभी भी। तो दोस्तों सर जी लोगों ने ना ये भी बताया कि आयुष्मान कार्ड के कितने फ़ायदे हैं और ये ना हॉस्पिटल स्टाफ को भी फ़ायदा है, क्योंकि आयुष्मान कार्ड अगर वो बना लेते हैं ना तो उसके कुछ बेनिफिट उनको भी मिल रहे हैं, तो मरीज को तो मिलेगा और स्टाफ को भी उसका कमीशन मिल रहा है। दोस्तों ये अभी सर जी ने बताया। ईसीजी एक है, एक और चाहिए सर, दुर्गम क्षेत्र में कभी खराब हो गई। ईसीजी और वार्डर फोटोथेरेपी मशीन है, फोटोथेरेपी है सर, कितने हैं? एक है। तो एक्सेल रूम पूरा खुला हुआ है प्रोटेक्शन। हाँ, और दूसरा प्रोटेक्शन मेरा है, 3 साल मेरे यहाँ पे हो गए हैं पूरा, और आज तक टीएलडी वाइज नहीं है। मुझे कितना रेडिंग देना मुझे तो पता ही नहीं है। अप्लाई कर दीजिए। एक है कि अप्लाई के लिए मैंने फॉर्म सब भरवा कर नहीं कितने में आता है? 1,000 में आता है? 7-8 हज़ार का खर्चा है। साथ में 2,500 का बन जाता था, थोड़ा महंगा। नहीं हमारे यहाँ भी कर रहे थे, वही तो बता रहे जो हमारा सीपीएस का पैसा उससे आ जाएगा। जी सर, अब 3 साल में मुझे कितना रेडिएशन लगा मुझे कोई वो नहीं है, उससे तो मैं लगातार डेली करता वो हूँ। है आपकी मूवमेंट। हाँ वो तो है, मैं अपना प्रिपरेशन लेता, लेकिन फिर भी जो रेडिएशन क्षेत्र है सर उसका तो रहता ही है हमेशा। तो आप अपना जो है बता दिए, आप भी बताइएगा। इसमें सर बोला करने सर कई बार सीपीएस में इनके पास 11 लाख रुपए बचे। कोई दिक्कत ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैंने प्रिंट दिया और लाइट चली गई तो उसमें फंस जाता है सर, उसके बाद वो परेशान। भी दे दीजिए। वो रिकॉर्ड खराब है या है ही? यूपीएस नहीं है ना, मशीन नहीं लगी, यूपीएस नहीं है। यूपीएस कितनी जाती है? 12-13 हज़ार तक का आ जाएगा। उसके लिए तो पैसा है। सर कार्रवाई रजिस्टर तो दिलवा CPS में उसी दीजिए। उसमें वो फंस जाती है, उसको पूरा मुझे, मैं तो टेक्निकल आप तो हूँ मैं, आप लेकिन लिख दीजिए। कंपनी वाले यहाँ आते नहीं है। नहीं अब वो मुझे ही खोलना है, मैं उसको पूछ के फोन में खोलता हूँ, उसको करता हूँ, तब तक मुझे मेरे को चढ़ने को तैयार है। दिसंबर तक 1 हफ्ते के लिए पखवाड़ा चल रहा है। हाँ सर, चलिए। क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल 140 करोड़ हो गई ये पॉपुलेशन, है ना? मेरे ख्याल से चाइना को पछाड़ दिया हाँ कब का इस मामले में, कब पछाड़ जनसंख्या मामले में आगे और पहुंच गए। आगे अनाज नहीं मिलेगा, एक दूसरे को उसके खाना पड़ेगा, ठीक तो होगा, लड़ाई होगी। अमेरिका में कितना है? 26 करोड़, 26-27। अमेरिका पूरी दुनिया को लेके चल सकता है, पूरी दुनिया को जेब में रखता हो। 26 करोड़ जनता है और हमारे उत्तर प्रदेश में 25 करोड़। तो दोस्तों यहाँ पे ना कल से 1 हफ्ते के लिए परिवार नियोजन कैंप भी लग गया है CSC मुनस्यारी में, कि पॉपुलेशन को कम करने के लिए। सर जी ने ये भी बताया। तो ना दोस्तों इतने में टी टाइम हो गया था, क्योंकि काफ़ी ठंड भी लग रही थी ना। हम हॉल में बैठे बैठे 1 घंटा हो गया था, और वो भी मुनस्यारी का सीजन जाड़ों का, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ठंड लग रही होगी। उस समय चाय ना बहुत अच्छी लग रही थी, तो सभी ने चाय पी। देखिए जो मेंटल हेल्थ वाले, मेंटल हेल्थ हमारे भी चल रहा है, जो मेंटल हेल्थ नहीं मेंटल हेल्थ चल रहा है, तो वहाँ पर एक हमारे जो 1 साल कोर्स किया डॉक्टर उनके यहाँ भी मरीज आते रहते हैं, तो ये NSM द्वारा इसका अरेंजमेंट किया जाना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लेकिन अभी वहाँ से आया है ये तो वही तो जो हमारे पास यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है, तो MYC हम उसको दे सकते हैं। CSC के थ्रू ही जैसे हम मैनेज कर रहे हैं उस टाइप का अवेलेबिलिटी थोड़ा बहुत करवा देंगे तो वो भी हो सकता है। जैसे कुछ दवाई है जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइकेट्री में यूज होती है, जो मेडिकली भी यूज होती है,
और आजकल तो सब लोग भी लाइक साइकोट्रोपिक्स तो लिख ही रहे हैं और वैसे एसेंशियल ड्रग लिस्ट में भी सब बहुत सारे ड्रग्स जो है साइकोट्रोपिक्स उनके नाम हैं ये तो तो है ना, ये तो हमारे सप्लाई में नहीं आता, ये अल्ट्रा दोनों नहीं आता, इतना हो गया सेंट्रली नहीं आया कोई हुआ नहीं है। आता। यहाँ क्या? कभी कभी आता है 100 to 100 के बीच में पर पेशेंट पर मंथ पर month। और 30 पेशेंट 30 पेशेंट का अगर करोगे तो फिर उसका इंक्लूड 30 नहीं, एक चीज़ मैं कहूँगा, साइकोथेरेपी ज़्यादा सुन रही, साइकोथेरेपी साइकोलॉजी की थेरेपी के तो मेडिसिन की जरूरत कम पड़ेगी। आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आप साइकियाट्रिस्ट हैं, उसको लिया काउंसलिंग करिए, उसको साइकोलॉजिकली ऐसे सर कुछ एक पेशेंट्स के साथ इन्होंने शुरू किया है कर रहे हैं, लेकिन कुछ सीवियर मेंटल इलनेस वाले होते हैं। सीवियर में थोड़ा मुश्किल है सर सीवियर स्टार्टिंग सीवियर होने मत दो ना, तो जैसे आप सीवियर होने से रोकने के लिए हैं, और सीवियर और रोकने का मतलब ये है डॉक्टर साहब, सीवियर होने देना ही नहीं है, माहौल ऐसा बना दो हसीन, है ना, ऐसा हसीन माहौल बना दो कि आदमी घूमता रहे, सुबह शाम हंसता रहे। 200 पर पेशेंट पर मंथ का खर्चा है अप्रॉक्सीमेटली। तो दोस्तों बारी आती है शपथ ग्रहण की, तो मैं सारे डॉक्टरों को ये पेज बांट रही हूँ कि ये लोग फिल करके वो पेज मुझे दे दें। इसमें ना क्या था कि अपना नाम लिखना था, अपना पद लिखना था, और अपनी उम्र लिखनी थी, और हम कहाँ पे रहते हैं ये लिखना था, और नीचे शपथ था कि मैं बाल विवाह को रोकूंगा या रोकूंगी करके। इसलिए मैं सभी स्टाफ में ये बांट रही थी कि ये लोग मुझे ये फॉर्म फिल करके दे दें। इसमें ना ये लोग सिग्नेचर भी करेंगे। तो फिर सिस्टर बोल रही थी ना कि हम तो, हमारा ये रोज़ का ही काम है, हम तो इस चीज़ को रोकते ही हैं। तो उसके बाद ना दोस्तों सभी अपने काम पे लगे हुए थे, सब लोग फॉर्म फिल करने लग गए थे। देखिए 1-2 डॉक्टरों से मैंने फॉर्म ले भी लिया है जिन्होंने फॉर्म फिल किए हैं। तो फिर एक एक करके ना सभी ये लोग बड़े अच्छे से फील कर रहे हैं, क्योंकि ये है ना जो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं या सरकारी विभाग से जुड़े होते हैं या कुछ भी काम कर रहे होते हैं ना, वो तो कर्मठ होते ही होते हैं कि उनको ये चीज़ें करनी है करके ना। फिर भी एक ही शपथ है तो ये फॉर्म भराना भी ज़रूरी था, इसलिए हम लिखित में ले रहे थे। वैसे सब समझदार हैं कि ऐसा नहीं करते हैं, अब पहले के ज़माने में करते होंगे पर अब नहीं करते हैं लोग। ना दोस्तों इतने फॉर्म्स हमारे पास आ गए हैं जो मैंने कलेक्ट कर लिए हैं, और बाकी कुछ लोग और हैं तो फिर वो अभी फिल करेंगे। ये है हमारी मैडम लोग, सब लोग पहले फॉर्म फिल कर चुके हैं और दीदी लोगों ने भी अभी दे दिया है। बाकी सब लोगों ने ना बहुत ईमानदारी से फॉर्म भर के दे दिया। तो ना दोस्तों फ़ोटो सेशन के बाद ना आती है बारी शपथ ग्रहण की, जिसमें ना मैं शपथ ग्रहण कराऊंगी सबसे। शपथ लेती हूँ कि मैं बाल विवाह के खात्मे का हर संभव प्रयास करूँगी ताकि हर लड़की स्वतंत्र सुरक्षित और शिक्षित हो सके। धन्यवाद। उसके बाद ना दोस्तों सभी को ना हमारी जो डायरी है, जो हमने आज की दिनचर्या लिखी थी तो उसमें सिग्नेचर करने थे, और हमें भी हॉस्पिटल वालों की डायरी में सिग्नेचर करने थे, क्योंकि उन्होंने भी प्रस्ताव लिखा हुआ था और हमारे विभाग ने भी प्रस्ताव लिखा हुआ था। इसलिए उनकी डायरी पे हम साइन कर रहे थे और हमारी डायरी पे हॉस्पिटल स्टाफ साइन कर रहा था। तो ना दोस्तों आज का ब्लॉग बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, टाटा बाय बाय।